हेलो दोस्तों, करवा चौथ आने वाली है तो करवा चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ की जो पूजा होती है वो सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं सुबह संकल्प लेकर। ये जो पूजा है वो शाम को की जाती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये व्रत की जाती है। देखिए, सबसे पहले नहा धोकर आपको जो सुबह की पूजा करनी है उसमें संकल्प लें। सुबह की जो पूजा होती है वो एकदम नॉर्मल की तरह करनी है, पर जो शाम की पूजा होती है प्रदोष काल में, जिसे आप गोधूली बेला कहते हैं, उसमें की जाती है। औरतें पूरा 16 श्रृंगार करके, सुहाग का सारा जोड़ा पहन करके अच्छे से तैयार होकर, और साड़ी में गोटा जरूर रहनी चाहिए। उसके बाद मेहंदी, अलता, महावर आदि लगा के तैयार होती हैं। और आप जो करवा रखते हैं पूजा के लिए, उसमें 2 करवा रखना पड़ता है। एक करवा मिट्टी का होता है और एक कोई भी किसी भी धातु का बना हो। तो जो मिट्टी का करवा होता है, सबसे पहले आप मिट्टी वाले करवे में जल भर दें कंठी तक, और मौली जरूर बांध दें करवा के गले में। और करवा अगर शादी है तो उस पर स्वास्तिक जरूर बना लें। फिर करवे के अंदर एक हल्दी की गांठ, एक कसैली, थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का जरूर डालें। सिक्का हम इसलिए डालते हैं क्योंकि चांदी का सिक्का डालने से उसमें चांदी का तत्व आ जाता है और इसी से हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 का सिक्का भी डाल सकते हैं। और दूसरा वाला जो करवा होता है उसमें हम मिठाई और मेवे भरते हैं। आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे ही करिए। उसके ऊपर प्लेट में एक चावल रखते हैं, फिर गणेश जी को स्थापित करेंगे। उसके बाद एक दीपक भी स्थापित करेंगे। उसके लिए दीपक के नीचे चावल जरूर रखें, फिर दीपक को प्रज्वलित करें। उसके बाद रोली चंदन से गणेश जी को, करवा माता को और दीपक को आदि सबको रोली चंदन से तिलक करेंगे। कई लोग शिव परिवार का पूजन करते हैं। मैंने तो मन ही मन शिव परिवार को स्मरण करके पूजा कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रतिमा हो तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल चढ़ाते हैं, फिर माता से सुहाग मांगते हैं। कई लोगों के यहाँ कलश की स्थापना होती है तो लोग करते हैं, पर हमारे यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है, इसलिए हम नहीं करेंगे। एक करवा के ऊपर मिठाई रखेंगे और दूसरे करवा के ऊपर फल रखते हैं। उसके बाद सुहाग का सारा सामान माता को भेंट करेंगे। सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें माता को। उसमें से कुछ सुहाग का सामान माता को अर्पित करें और कुछ अपने पास रख लेते हैं, और एक साड़ी और साथ में सुहाग का सारा सामान, क्योंकि कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। अब हम जनेऊ और कलावा गणेश जी को अर्पित कर देंगे, और एक कलावा माता को भी हम अपने स्वेच्छा से अर्पित कर देंगे। और आपके पास जो भी दक्षिणा हो उसे आप वहाँ रख दें। उसके बाद अब हम हाथ में फूल लेकर माता करवा की कथा सुननी चाहिए। उसके बाद आप अपने हाथ में फूल अक्षत लेकर माता करवा की कथा सुने। फिर कथा पूरी होने के बाद हमें अपनी अक्षत और फूल वहीं छोड़ देनी चाहिए। फिर उसके बाद करवा फेरनी होती है। अगर आप करवा फेर रहे हैं तो 7 बार करवा फेरते हैं और अपने मन में कहते हैं कि ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। आप चांदी के सिक्के से भी चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, या फिर चावल के आटा के बने चांद से भी पूजा कर सकते हैं। और आखिरी में थाली सजाकर चंद्रदेव के दर्शन कर अपने पति को उस चलनी में से देखते हैं। फिर अपने पति के पैरों को छूकर और अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को पूरा करते हैं। अब बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।